हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश था, तो इसीलिए ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे मिक्सअप, जो मिसलेनियस है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ये नहीं कि किसी एक ही फॉर्मूले पर आधारित होंगे। अलग अलग सारे के सारे क्वेश्चन अलग 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 पैटर्न पर देखेंगे हम। तो चलिए देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम फल और सब्जी के बारे में चर्चा करते हैं, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कोई भी सब्जी मंडी वाला हो या कोई फिर मान लीजिए फल वाला हो, तो वो स्टार्टिंग में खूब प्रॉफिट कमाता है जितना उससे होता है, क्योंकि वो अपने दाम कम नहीं करता। ठीक, तो ऐसे ही ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट पर आधारित। जैसे कि हम देखते हैं कि फल के अंदर दो चीज पाई जाती है, एक होता है वाटर और दूसरा होता है पल्प की मात्रा। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कोई भी आप फ्रूट ले लीजिए, उसमें दो ही पदार्थ पाए जाते हैं, एक पल्प की मात्रा होगी और एक होगा वाटर। ठीक, तो जैसे कि हम चर्चा करेंगे इसमें ताजे फल। ठीक, और इसमें कहा गया है ताजे फल 68% पानी रखते हैं, जबकि सूखे फल 20% पानी रखते हैं। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम फल के अंदर, तो यहाँ पर ताजे फल है। कैसे फल है हमारे पास? ताजे फल। तो इसमें हमने कहा दो तरीके की क्वांटिटी पाई जाएगी। एक तो होगा इसमें पानी की मात्रा और दूसरा होगा इसमें पल्प, जिसे हिंदी में कहते हैं गूदा। इसमें ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी दी गई है? 68%। ठीक, अगर पानी 68% है तो पल्प की मात्रा कितने परसेंट होगी? 32। ठीक, इसी तरीके से सूखे फल, तो हमारे पास सूखे फल है, इसमें भी दो ही क्वांटिटी पाई जाएंगी, एक होगा पानी और दूसरा होगा पल्प की मात्रा यानी गूदा। जिसमें पानी की मात्रा 20% है तो पल्प की मात्रा कितनी होगी? 80%। ठीक, तो हमें पता है इसमें, आप देखिए प्रैक्टिकल भी करके देखोगे तो ये चीजें क्या बराबर होगी। ठीक, आप 2 किलो फल लाइए, 1 किलो का अभी आप रस निकाल लीजिए और 1 किलो का निकालिए कुछ घंटे सूर्य के पश्चात रखने के बाद, यानी धूप में रखने के बाद। तो फल सूख जाने के बाद तो उसमें जो पल्प की, उसमें क्या चीजें बराबर होंगी? पानी की मात्रा बराबर होगी या गूदे की मात्रा? तो देखिए पानी की मात्रा कभी बराबर नहीं होने वाली, पानी कभी बराबर नहीं होता। अब 1 किलो फल लाए, उसमें हमारा ज्यादा रस निकलेगा और शाम को निकालेंगे तो शायद कम निकलेगा। तो इसमें जो क्वांटिटी बराबर होने वाली है वो पल्प की मात्रा बराबर होने वाली है। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन में बस हमें दो चीजें बराबर रखनी होगी, पल्प की मात्रा। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे डायरेक्ट, तो ताजे फल में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। ताजे फल में गूदे की मात्रा कितनी है? 32%। परसेंट के स्थान पर कितना आएगा? 100। ऐसे ही सूखे फल में देखेंगे पल्प की मात्रा कितनी है? सूखे फल में पल्प की मात्रा है 80%। परसेंट के स्थान पर 100। देखिए बराबर हो जाएंगे, मैंने कहा था पल्प की मात्रा बराबर होगी, पानी की मात्रा बराबर नहीं रखेंगे। ठीक, अब हमें किसी एक की मात्रा देगा, या तो ताजे फल की मात्रा देगा या सूखे फल की मात्रा देगा, किसी एक की मात्रा देगा। तो यहाँ पर दूसरे की पूछ लेगा। जैसे कि इसने कहा 100 किलोग्राम ताजे फल, तो 100 किलोग्राम ताजे फल की मात्रा दी है, सूखे की पूछी है, तो ताजे फल की मात्रा रखेंगे कितना है? 100 किलोग्राम। 100 से 100 कट जाएगा इंटू 32 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे? 80 इज इक्वल टू सूखे फल। ठीक, तो यहाँ काटेंगे 0 से 0, 8 से काटेंगे 4, तो कितना हो जाएगा? सूखे फल की मात्रा कितनी निकल के आई? 40 किलो। ठीक, तो यहाँ पर सूखे फल जो होंगे वो 40 किलो होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका बी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सेम डिक्टो क्वेश्चन है हमारे पास, सेम। ठीक, इसको ट्राई कीजिए, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, इसको ट्राई कीजिए डायरेक्ट जैसे मैंने अभी किया। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी एरर है, ठीक कर लेंगे। ये 38% के स्थान पर कीजिए 98%, 38 के स्थान पर कीजिए 98। अब इसको सोल्व कीजिए, सेम डिक्टो क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी करवाया है। एक बार ट्राई करेंगे सभी इसको। चलिए देखते हैं, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, ताजा चेरी में 99% पानी है। माना कि हमारे पास 3 किलोग्राम ताजा चेरी है, सूर्य में कुछ घंटे रखने के बाद कुछ पानी का भाप बनकर हो जाता है और चेरी में पानी 98% हो जाता है। तो चेरी का नया वजन, जैसे हमने अभी बताया था, क्या चीजें बराबर होती है?
फल में दो चीजें होती हैं, एक रस पाया जाता है, दूसरा गूदा यानी पल्प। ठीक, तो चलिए इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एक है ताजा फल, ठीक, जिसमें पानी की मात्रा, और दूसरा होगा पल्प की मात्रा। तो यहां देखेंगे दूसरा होगा इसमें गूदे की मात्रा। ठीक, तो यहां देखेंगे पानी कितना दिया है 99%। अगर पानी 99% है तो पल्प की मात्रा कितनी होगी 1%। तो पल्प होगा यहाँ पर 1%। दूसरा क्या होगा, सूखे फल होंगे। दूसरे सूखे फल में भी क्या होंगी, दो ही क्वांटिटी पाई जाएंगी, एक होगा पानी और दूसरा क्या होगा गूदा। ठीक, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सूर्य में कुछ घंटे रखने के बाद, तो यहाँ पर अब 98% पानी बचता है। तो पानी कितना बचा 98%। तो पल्प की मात्रा कितनी होगी, अगर 98 पानी है तो पल्प की मात्रा होगी 2%, ये 1% है ये। ठीक, तो क्या चीज बराबर होगी, पानी कभी बराबर नहीं होता, क्या होता है गूदा बराबर। तो ताजे फल में देखेंगे, ताजे फल में देखेंगे कितना है पल्प की मात्रा 1%, परसेंट के स्थान पर कितना आएगा 100। और सूखे फल में देखेंगे, सूखे फल में कितना है पल्प की मात्रा 2%, परसेंट के स्थान पर 100। किसी एक का मान देगा, ताजे का देगा सूखे का पूछ लेगा, सूखे का देगा ताजे का पूछ लेगा। तो 100 से 100 घाटा हमें इसने दिया है क्वेश्चन में, इसका मान दिया है हमारे पास 3 किलोग्राम ताजा चेरी है। तो ताजा चेरी का मान दिया है 3 किलो। ठीक, हमसे किसका पूछा है, तो हमसे कहा है भाप बनकर उड़ जाता है यानी सूर्य के कुछ घंटे रखने के बाद सूखे फल का मान बताना है। तो 2 कहां आ जाएगा नीचे, तो यहां से निकालेंगे सूखे फल की मात्रा कितनी निकल के आ जाएगी 1.5 किलो। तो कितना आ जाएगा ये 3 का आधा 1.5 किलोग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 113, इसको सोल्व कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यहां पर पूछेगा हमसे एरर परसेंटेज यानी गलती प्रतिशत पूछेगा हमसे। ठीक, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, इसी को नोट कर लेंगे। गलती प्रतिशत जब कभी भी पूछेगा तो हमेशा एरर देखते हैं, एरर कितने की आई, एरर को ऊपर रखते हैं और डिवाइड करेंगे हमेशा सही संख्या से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, यानी एरर को कहेंगे हिंदी में गलत, देखेंगे गलत कितने का होगा। तो चलिए यहां पर देखेंगे एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा हो जाती है, तो परिणामी में कितने प्रतिशत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, एसएससी सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो। 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए, मतलब परसेंटेज टॉपिक अगर दिया गया है तो यहाँ से 100% पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला लिखवा दिया, गलती प्रतिशत के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है गलती से, मतलब कोई संख्या होगी, नहीं पता क्या संख्या है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे सही संख्या लिख लेंगे। ठीक, और नीचे लिख लेंगे गलत संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे इसने क्वेश्चन में कहा एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय, मतलब हमें गुणा जो करना था वो 4/3 का करना था सही संख्या में, लेकिन कितने का हो गया 3/4 से गुणा हो गया। संख्या में कितने का गुणा हो गया 3/4 से। तो अब वो संख्या माननी होगी हमें कि क्या संख्या थी वो, कि हमें 4/3 से गुणा करना था, गलती से 3/4 से हो गया, तो गलत निकल के आएगी या नहीं। ठीक, ऑब्वियसली यहाँ पर देखेंगे तो संख्या का पता करना होगा। अब जो भी आपके मन में चल रहा है वो संख्या मान लीजिए। ठीक, जो भी आपके मन में है 100, 200, 0 तो नहीं मानेंगे, 1, 2, 3 कुछ भी जो भी मान सकते, लेकिन आसान यही रहेगा। आसान कैसे मानेंगे मैंने आपको बताया भी है क्लास में काफी बार, हमेशा ऐसी संख्या मानिए जो 4 से और 3 से आसानी से विभाजित हो जाए। ठीक, तो 4 और 3 से कटने वाला नंबर क्या होगा 12। ठीक, यही होगा ना ये एलसीएम, 4 से और 3 से कटने वाला नंबर 12। अब 12 का मल्टीपल कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें तो आसान माननी है, कितना मान लिया 12 मान लिया। ठीक, 12 यहां मान लिया, तो 12 संख्या थी, 4/3 का गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/4 का गुणा हो गया। तो देखिए क्या आएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो एक्चुअल में जो संख्या आनी थी वो आपकी 16 आनी थी, 4 या 12 यानी कितना आएगा ये 3 या 9। तो सही संख्या 16 आनी थी, गलती से कितनी आ गई, कितनी आ गई गलती से 9 आ गई। तो कितने की गलती हुई 7 की गलती हुई या नहीं हुई। 16 आनी थी 9 आ गई, गलती हुई 7 की। तो डायरेक्ट यहां रखेंगे एरर कितने की आई, एरर आई हमारे पास 7 की। सही संख्या से भाग देंगे हमेशा, सही कितनी आई 16, परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो इसे भाग देंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, अब 25 सत्ते कितना होगा 175। ठीक, इसे 4 से भाग देंगे,
तो कितना आएगा ये 4 चौक 16, एक 4 तिया 12, तो ये कितना आएगा 43 ऑप्शन में कोई और नहीं है, कितना आ जाएगा 75%। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। ठीक, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सेम डिक्टो इसी के जैसा क्वेश्चन, इसी के जैसा क्वेश्चन लिखेंगे। ये तो नहीं है, अलग से लिख लेंगे, एक क्वेश्चन हम अलग से बोल रहे हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन है, यहां लिख लेंगे। चलिए अलग से एक क्वेश्चन है सेम डिक्टो। तो चलिए मैंने क्वेश्चन ये बोला कि संख्या में 5/4 का गुणा करना था। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सही संख्या ऊपर लिखेंगे, गलत लिखेंगे नीचे। तो यहां पर मैं कर देता हूं 5/4 का गुणा करना था संख्या में, लेकिन गलती से 4/5 का गुणा हो गया। आंसर बताएंगे इसका कितना आएगा। ठीक, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, गलती प्रतिशत बताना है, फॉर्मूला ये लगाएंगे, गलती प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। एरर हमेशा ऊपर रखते हैं, सही संख्या से भाग देंगे, परसेंटेज के लिए गुणा 100 आएगा। ठीक, तो चलिए यहां पर देखेंगे 5/4 से गुणा करनी थी, 4/5 से गुणा हो गई, तो संख्या मानेंगे क्या थी। मैंने क्या कहा, संख्या कैसे मानिए, जो भी आपके मन में है वो मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आसान मानिए, जो आपके लिए आसान रहेगी। तो 4 और 5 से कटने वाला नंबर 20 होगा, तो मैंने मानी संख्या 20 थी। ठीक, तो 4 से काटा 5, 5 पंजे 25, तो 20 में 5/4 का गुणा करते तो 25 आती सही संख्या, लेकिन हमने 20 में 4/5 का गुणा कर दिया, तो 5 से काटा कितना आएगा, 4 चौक 16, तो गलती से कितनी आ गई 16, तो 25 थी 16 हो गई, एरर कितने की आई 9 की। तो सीधा रखेंगे एरर ऊपर, सही संख्या रखेंगे नीचे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, तो कितना आएगा 9 चौक 36%। ठीक, चलिए नेक्स्ट आएंगे, केवल आज के क्वेश्चन जो होंगे वो मिसलेनियस होंगे, मिक्स। ठीक, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, कोई भी एक फॉर्मूले पर आधारित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अलग पैटर्न पर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी, एक बार देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है, तो उसका वजन 33 सही 1/3% बढ़ाया जाता है। जब यह पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से भर जाती है, तो इसका वजन क्या होगा। क्वेश्चन को करने का तरीका यही होगा, पहले उसे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है। कब भर जाती है 50%, जब इसके अंदर कितने किलोग्राम द्रव होता है, जब यह पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से भर जाता है। ठीक, मतलब इसमें वजन बताना है, बाल्टी का वजन क्या होगा। तो देखिए पहले देखेंगे वजन बताएंगे। मान लीजिए ये बाल्टी है, ये पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से भरी हुई है। अब इस बाल्टी का वजन मैं कब बता सकता हूं, बाल्टी का वजन में बताने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो बाल्टी का वजन पता होना चाहिए, प्लस दूसरा क्या पता होना चाहिए, बाल्टी के अंदर द्रव कितना है, यानी पानी कितना है। पानी तो पता है मुझे कितना है, जब यह पूरी तरह 5 किलोग्राम द्रव से भर जाती है, तो इसके अंदर 5 किलोग्राम द्रव आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, और मुझे बाल्टी का वजन बताना है। तो 5 किलोग्राम तो पानी हो गया, प्लस मुझे बाल्टी का वजन और पता चल जाए, तो मेरे क्वेश्चन की सेवा समाप्त हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो बाल्टी का वजन अगर निकालना है, तो ऊपर इसने हिंट दिया है हमें, क्या दिया है, लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है। कब, जब इसके अंदर 33 सही 1/3 बढ़ाया जाता है। मतलब जब इसके अंदर 50% पानी आता है बाल्टी के अंदर, तो ये 33 सही 1/3 बढ़ जाता है अपने वजन का। ठीक, तो यहां से बाल्टी का वजन निकाल सकते हैं हम। तो बाल्टी का वजन निकालेंगे यहां से, बाल्टी का वजन 33 सही 1/3%, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो जब ये अपने क्षमता का 50%, टोटल क्षमता है 5 किलो, तो 50% पानी कितना होगा 2.5 किलो। कितना होगा 50%, 2.5 किलो होगा या नहीं। तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 5 किलो का 50% होगा 2.5 किलो। 2.5 किलो जब इसके अंदर पानी आता है, तो ये अपने वजन का 33 सही 1/3, तो बाल्टी अपने वजन का 1/3 बढ़ जाती है। तो यहां से बाल्टी का वजन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, और ये कितना हो जाएगा 7.5 किलोग्राम। तो बाल्टी का वजन जो होगा वो 7.5 होगा। यहाँ रखेंगे 7.5, 7 5 कितना आएगा, ये 12.5 किलोग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेम डिक्टो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम डिक्टो क्वेश्चन है ये।